बिहार दिवस के शुभ पावन पर्व के अवसर पे मैं बिहार की बेटी तमाम बिहार के महान योद्धाओं को श्रद्धा सुमन अर्पित करती हूँ। दोस्तों, आज 22 मार्च है और 22 मार्च 1912 में बिहार बंगाल से अलग हुआ था और इसकी स्थापना हुई थी एक राज्य के रूप में। बिहार आज जहां अवस्थित है उसे किसी परिचय का मोहताज नहीं। इसका एक गौरवशाली इतिहास है और इसकी संप्रदा संस्कृति मिसाल है। हमारे पूर्वज जो अभी तक बिहार के लिए करे हैं, हमें उस सभ्यता, उस संस्कृति को, उन संस्कारों को हम युवा पीढ़ी को संजो के रखना है। रही बात बिहार के शिक्षा व्यवस्था की, तो आजकल बिहार अपने फर्जी टॉपर्स के चलते सुर्खियों में है। यह कोई इस साल की बात नहीं है, नकल तो हर सालों से होती आ रही है। वर्ष 2017 की बात करें तो जब नकल पे रोक लगाने की कोशिश की गई तो टॉपर्स घोटाले ने राज्य की छवि धूमिल कर दी। उस समय सवाल यह होना चाहिए था कि नकल कैसे हो रही है और नकल क्यों हो रही है, जबकि इतिहास के पन्ने पलटने से यह ज्ञात होता है कि बिहार ही है जहां संसार का ऐतिहासिक विश्वविद्यालय नालंदा मौजूद है। बिहार की उर्वरक भूमि ज्ञान विज्ञान से संपन्न है। यहाँ एक से बढ़कर एक बुद्धिजीवी पैदा हुए हैं। ऐसे में कहने में यह कोई ऐतराज नहीं कि बिहार के बच्चे खुद ऐसा नहीं कर रहे हैं, बल्कि उन्हें ऐसा बना दिया गया है। क्या अब भी राज्य सरकार जागेंगी ताकि आने वाले वर्षों में इस तरह की समस्या पर पूरी तरह लगाम लग सके? किसी भी देश की आर्थिक और सामाजिक प्रगति उस देश की, उस राज्य की शिक्षा व्यवस्था पर ही निर्भर करती है। शिक्षित समाज ही आगे बढ़ता है। अच्छी शिक्षा के बगैर बेहतर भविष्य की कल्पना नहीं की जा सकती। अगर राज्य की शिक्षा नीति अच्छी है तो उस राज्य को आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता। अगर शिक्षा नीति अच्छी नहीं है तो विकास की दौड़ में वह पीछे छूट जाएगा। पिछले 70 वर्षों से हमने अपनी शिक्षा व्यवस्था की घोर अनदेखी की है। वर्ष 2018 की बात करें तो बिहार, झारखंड और सीबीएसई समेत अनेक बोर्ड के नतीजे आए थे, लेकिन एक गंभीर बात उभर कर सामने आई कि 2017 में साइंस में उत्तीर्ण होने वाले छात्रों का परसेंट बहुत कम था। बिहार में 12वीं की परीक्षा में साइंस में लगभग 46% छात्र उत्तीर्ण हो पाए। यह चिंताजनक स्थिति है क्योंकि देश के अधिकांश बच्चे साइंस पढ़ रहे हैं और हालात ये बता रहे हैं कि शिक्षा व्यवस्था में व्यापक सुधार का वक्त आ गया है। आप गौर करें तो पाएंगे कि हमारे यहाँ हर साल एक कहानी दोहराई जाती है। किसी न किसी बोर्ड में कोई पेपर लीक हो जाता है। इस बार 10th की बात करें तो 10th में मैथ का पेपर लीक हो गया और बच्चे परेशान हैं कि कहीं उन्हें फिर से मैथ का पेपर न देना पड़े। अक्सर हम बोर्ड परीक्षाओं की अनियमितताओं पर रोकने में असफल हो जा रहे हैं। यह खबर न केवल बच्चे बल्कि उनके माता पिता के लिए भी तनाव पैदा करती है। ये परीक्षाएं कितनी अहम है, ये बात का अंदाज़ा हम इस बात से लगा सकते हैं कि बच्चे को जो परीक्षा दिलवाने के लिए माता पिता अपने दफ्तरों से छुट्टी लेके जाते हैं। सब जानते हैं कि 10वीं और 12वीं के परीक्षाओं को लेकर बच्चे भारी तनाव में रहते हैं। कई बार यह तनाव दुखद हादसों का जन्म देता है, लेकिन हमारी व्यवस्था बच्चों के भविष्य से खिलवाड़ करने वाले अपराधियों को कड़ी सजा नहीं दिलवा पाती। हम सब यह जानते हैं कि बच्चे का पढ़ना कोई आसान काम नहीं है। बच्चे, शिक्षक और अभिभावक शिक्षा के 3 महत्वपूर्ण कड़ी हैं। इनमें से किसी भी एक कड़ी को ढीला पड़ने पर पूरी व्यवस्था गड़बड़ा जाती है। हालांकि शिक्षक शिक्षा व्यवस्था की सर्वाधिक महत्वपूर्ण कड़ी है। शिक्षा के बाजारीकरण के इस दौर में न तो शिक्षक पहले जैसे रहे और न ही छात्रों का उनके पहले जैसे रिश्ता रहा। पहले शिक्षक के प्रति न केवल विद्यार्थी बल्कि समाज भी आदर का भाव रखता था। अब तो ऐसे आरोप लगते हैं कि शिक्षक अपना काम ठीक तरह से नहीं करते। दोस्तों, हमारे बिहार को आगे ले जाने के लिए सबसे ज़्यादा अध्यापकों, शिक्षकों को जवाबदेह बनना होगा। परीक्षा परिणामों को उनके परफॉर्मेंस से और वेतन वृद्धि से जोड़ना होगा। पर यह भी सच है कि प्रशासन लगातार शिक्षकों को इस्तेमाल गैर शैक्षणिक कार्यों के लिए करता है। प्रशासनिक अधिकारी शिक्षा और शिक्षकों को हेय दृष्टि से देखते हैं। यही नहीं, किसी भी देश के, किसी भी राज्य की भविष्य निर्माता कहे जाने वाले शिक्षक का समाज में सम्मान करना बंद कर दिया है। उन्हें दोयम दर्जे का स्थान दिया जाता है। आप गौर करें तो पाएंगे कि टॉपर बच्चे पढ़ लिख कर डॉक्टर, इंजीनियर और प्रशासनिक अधिकारी तो बनना चाहते हैं, लेकिन कोई शिक्षक नहीं बनना चाहता। यह हमारे बिहार का दुर्भाग्य है कि शिक्षा कभी चुनौती मुद्दा नहीं बनती।
इन सब के बाद भी चंद्रगुप्त मौर्य, चाणक्य, अशोक, महावीर, शेरशाह सूरी, बिस्मिल्ला खां जैसे महान योद्धाओं वो हमारे बिहार के ही हैं। दोस्तों, आप जिस बिहार की धरती पर रहते हो या जन्मे हो, उस बिहार की मिट्टी के गंध पूरे भारतवर्ष में कुछ इस तरह से फैली है कि आप जहाँ भी जाओगे ऊंचे ओहदे पर बैठे लोगों में बिहारियों को ही पाओगे। यूँ तो बिहार ने बड़े बड़े हस्तियों को जन्म दिया, चाहे वो राजनीति हो या शिक्षा, मीडिया हो या बॉलीवुड। भारतीय स्वतंत्रता संग्राम से लेकर देश का संविधान बनाने तक में बिहारियों का अहम योगदान है। इसीलिए तो हम गर्व से कहते हैं, हम बिहारी हैं, हम बिहारी हैं।